आइए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई। तो यानी स्कूल का जो मैदान था वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए, उसमें बच्चे भी थे और अध्यापक भी, और उसमें विदेशी कपड़े ना पहनने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अब ये प्रण लिया, ये प्लेज ली कि हम जो बाहर से कपड़े बनकर आते हैं विदेशों से, यानी दूसरे देशों से, उन्हें नहीं पहनेंगे। एक छोटी सी होली जलाएगी। होली मतलब उनको आग के हवाले किया गया। इसमें लोगों ने अपनी गोल टोपियां फेंक कर जलाई। मैंने भी, लेखक कहता है, मैंने भी अपनी टोपी उतारकर उसमें फेंक दी। घर आने पर मैंने जो कुछ किया था बता दिया। डांट डपट यानी मुझे डांट फटकार की नौबत नहीं आई। नौबत यानी कोई मुझे समस्या नहीं आई। चूंकि का अर्थ होता है क्योंकि मुझे बड़े भाई का समर्थन प्राप्त था, यानी वो मेरे साथ था। उनके जो भाई थे वो भी यही चाहते थे कि वह देश के लिए कुछ करे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे। बहिष्कार होता है बायकॉट करना। आगे देखो, अब पाठशाला के राष्ट्रीय होने का अर्थ था, यानी अब पाठशाला का नाम बदलकर क्या हो गया था, राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला। तो नाम बदलने का क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब सरकार से संबंध विच्छेद, यानी अब वो सरकार से अलग हो गई थी, यानी वो अंग्रेजों का अपने ऊपर अधिकार नहीं चाहती थी। बहुत से पुराने शिक्षक चले गए, बहुत से नए शिक्षक आ गए। गांधी टोपी पहनने वाले जितने शिक्षक हमारी पाठशाला में थे, उतने झांसी क्या 2-4 जिलों के कुल स्कूलों में ना रहे होंगे। यानी सभी गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले सबसे ज़्यादा शिक्षक हमारी ही पाठशाला में थे। एक बार गांधी जी आए, उनके स्कूल में एक बार गांधी जी आए। स्कूल के पड़ोस में बंगला था। बंगला यानी बहुत बड़ा घर। उसी में गांधी जी को ठहराया गया। इस बंगले के स्वामी लाला गंगा सहाय थे। तो गांधी जी जिस बंगले में ठहरे थे, उस बंगले के मालिक कौन थे, लाला गंगा सहाय। इन्हीं के यहाँ मेरे पिता मुनीम थे, यानी लेखक जी के जो पिता थे वहाँ पर गंगा सहाय जी के यहाँ पर मुनीम थे। मुनीम होता है जो खाते का जो हिसाब किताब रखे पैसों का, आज जिसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। लाला गंगा सहाय अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे, यानी वो पक्के अंग्रेज भक्त थे। राय बहादुरी का खिताब भी उन्हें मिला था। अंग्रेजों ने उन्हें एक खिताब दिया था जिसका नाम था राय बहादुरी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। एक तो इस बंगले के स्वामी कौन थे, और दूसरा ये अंडरलाइन कर लो कि उन्हें कौन सा खिताब मिला था, राय बहादुरी का। वे सदर में रहते थे, वहीं बहुत से मकान और दुकानें थी। कई किस्म के धंधे अंग्रेजों के संपर्क से होते थे, यानी उनके बहुत से मकान थे, दुकानें थी, और उनमें जो कामकाज होता दुकानों में, तो वो किसके कांटेक्ट से होता था, अंग्रेजों के। अंग्रेज जो कहते थे वो वही काम करते थे। इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहरा कर उन्होंने साहस का काम किया था। एक तरफ तो वो अंग्रेजों के भक्त थे, दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रवादी गांधी जी को भी अपने बंगले में ठहराया। तो अंग्रेज गांधी जी के तो कभी खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके विचारों के हमेशा वो खिलाफ रहते थे, क्योंकि वो पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज की मांग करते थे कि हमें पूर्ण रूप से आज़ादी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इसी चीज़ का लास्ट में ये अंत में कहा गया है कि गांधी जी को अपने बंगले में ठहरा कर उन्होंने साहस का काम किया था, क्योंकि ये जो कार्य था ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था, जबकि वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सारा कार्य करते थे। तो इस प्रकार अब इस भाग में यह स्पष्ट हो गया है। एक तो जो सरस्वती पाठशाला थी उसका नाम बदलकर क्या हो गया था, राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला। और राष्ट्रीय होने का क्या अर्थ था कि अब अंग्रेजी सरकार का उस स्कूल पर कोई अधिकार नहीं था, वो उनकी विचारधारा से अलग हो गई थी। संबंध विच्छेद होना, विच्छेद मतलब अलग, संबंध मतलब रिलेशन, उनसे उनका जो रिश्ता था वो अलग हो गया था सरकार से। और सारे पुराने शिक्षक चले गए थे, कुछ नए आ गए थे, और अब जितने भी थे सब वहाँ पर गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले थे, यानी सभी देश की आज़ादी की लड़ाई में पूर्ण रूप से भागीदार बन चुके थे। और बाद में
गांधी जी जब स्कूल आए थे तो वहाँ पड़ोस के एक बंगले में ठहराया गया।